अगर मैं अकेला, मेरा घर जो है अहिंसात्मक हो गया है, मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है, उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। मेरा पड़ोसी तो अहिंसा करता है, उसके पास तो बंदूक है, तलवार भी है, भाले भी है, तो मुझे मार लिया किसी दिन। तो मेरा काम ये है कि अपने पड़ोसी को भी अहिंसा तो बनाऊं, इधर भी इधर भी इधर भी, सारे तरफ जब बन जाएगा, सारा समाज अहिंसा हो जाएगा, तब मैं सुख से जीऊंगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? मतलब शाब्दिक अर्थ है, प्राण प्रतिष्ठा मतलब हो गया कि मैं अगर इस कुर्सी की प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, यानी इसमें प्राण डाल दूं, तो ये कुर्सी अपने आप को टहलने लगेगी, चलने लगेगी, तब तो मानो कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लेकिन वो जो पुजारी है, पुरोहित है, वो हमें बेवकूफ बनाता है। वो कहता है कि अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है मूर्ति की, अब इसकी तुम पूजा करो, अब जो तुम मांगोगे इससे वो देगी। मांगा तो बहुत से लोगों ने, पर मिला किसी को नहीं। अगर आज तक किसी को कुछ मिल जाता और मूर्ति दे रही होती, तो इस देश में कोई संकट होता? बेरोजगारी होती, भुखमरी होती, कुछ समस्या होती क्या? अकाल पड़ते क्या? भूकंप आते? कुछ नहीं आता, सब सुखी रहते, सारी समस्याओं का हल आता। हम भी चाहते हैं कि हाँ कोई मूर्ति ऐसी मिल जाए, कोई ईश्वर ऐसा मिल जाए जो हमारी समस्याओं का हल कर दे। नहीं है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। भूकंप भी आएगा, बाढ़ भी आएगी, गर्मी भी पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी। हमें सबका निवारण जो है, इन सभी समस्याओं का निवारण अपनी बुद्धि से करना है, हमें खुद करना है। तो इसकी जो बात कहते हैं वो भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध का धम्म है। तो भगवान बुद्ध के धम्म का पहले 5 पद ऐसे हैं जो आपको पूरा धम्म समझा रहे हैं। बच्चे कहीं भी अगर उसको याद कर लिया, समझ लिया उन्होंने, तो कहीं भी बैठेंगे वो अपने धर्म की बात करेंगे। और वो जो उनका धर्म है, जो ये धर्म है, वो सनातन है। सनातन धर्म वो नहीं है जो चिल्ला रहे हैं ये। सनातन का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सर्वकालिक, शाश्वत, सदा एक सा बना रहने वाला। चाहे किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी काल में चले जाओ, हर जगह जो है जो बात एक जैसी रहे। बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, ऊंची जाति के हैं। मान लेते हैं आप ब्राह्मण हो, मान लेते हैं कि आप ऊंची जाति के हो, लेकिन ये बताओ कि जब आप इस मंदिर में प्रवेश करो, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं दूर से देखते पहचान लो कि हाँ जी ब्राह्मण देवता आ गए हैं और मैं नमन करूँ, तब तो मैं जान लूँ कि हाँ जाति का अस्तित्व है। यहाँ से कोई जानवर आए तो पहचान लेता हूँ जानवर आ रहा है, इंसान आएगा, इन सब चालूंगा मैं, ये तो पहचान में आते हैं। लेकिन कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई चूड़ा है, कोई चमार है, कोई वाल्मीकि है, धानक है, ये तो कोई पहचान में आते ही नहीं है। हम बगैर बात के, बिना बात के इन जातियों को ढोए जा रहे हैं और इनको ढो के जो है आपस में मनता पैदा कर रहे हैं। तो धम्मपथ ट्रस्ट जो है, जिसने 24 दिसंबर को सांस्कृतिक परिवर्तन का जो कार्यक्रम किया, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जो है लोगों को सिखाना, बताना नहीं, सिखाना। बता तो मैं अब भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ से 1 घंटे के बाद ये कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जब सिखा दी जाएगी, ट्रेंड कर दिया जाएगा, तो वो उसके पास पूरी जिंदगी रहेगा। और जब पूरी जिंदगी रहेगा तो वो उन्हीं बातों को अपने बच्चों में भी करेगा, उन्हीं बातों को समाज में भी करेगा, स्कूल जाएगा वहाँ भी करेगा, कॉलेज जाएगा वहाँ भी करेगा, जहाँ बैठेगा, चौपाल में बैठेगा वहाँ भी वही बातें करेगा। दूसरी संस्कृति बातें होंगी उनको समझा देगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। वो कब होगा? जब कोई व्यक्ति बौद्ध संस्कृति के अनुसार ट्रेंड हो जाएगा। बौद्ध लिखने से मेरा कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। पहले मैं मंदिर जाया करता था, अब मैंने बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया है। पहले मेरे घर में राम कृष्ण की मूर्तियां लगी थी, अब मैंने उनको हटा के बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की मूर्ति रख दी है। पहले मैं कुछ तरह के कपड़े पहनता था, अब दूसरे कपड़े पहन ले रहा हूँ। पहले मैं शादी विवाह जो है हिंदू रीति से करता था, अब मैंने बौद्ध रीति से करना शुरू कर दिया है, भंती बुलाना शुरू कर दिया है। तो यही परिवर्तन किया है बस खाली मैंने। असली परिवर्तन क्या है? ये तो प्रतीक हुए ना, प्रतीकों का परिवर्तन हुआ। मेरे जो है उत्सव थे, त्योहार थे, वो भी बदल दिए मैंने। ये परिवर्तन जो हुआ, ये असली परिवर्तन नहीं है। अगर हम परिवर्तन की बात करें, गुण की बात करें, जीवन में कल्याण की बात करें, तो जीवन में इन चीज़ों से कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं। आप बाबा साहेब की मूर्ति लेकर आओ घर में, या किसी की मूर्ति रखो, कोई कल्याण ना पहले हुआ था मूर्तियों से, ना अब आपका हो सकता है। लेकिन जो गुण है बुद्ध के धम्म में, जब तक बुद्ध के धम्म को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक जो हमारा कल्याण होने वाला है। बच्चे सोच नहीं पाते ना, बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं, किसी बात समझेंगे नहीं, लेकिन वो व्यवहार देखते हैं, वो व्यवहार से सीखते हैं। घर में अगर माता पिता लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप अगर लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो अपने आप सीख रहा है और वही फिर वो आगे जो है व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से ये संस्कृति जो है हमारे मन मस्तिष्क में कब बस जाती है पता भी नहीं चलता। इसका एक बड़ा गुण है ये, हमें पता भी नहीं चलता और संस्कृति हमारे दिमाग में हावी हो गई है और हम उसी तरह से व्यवहार कर जाते हैं। तो जो संस्कृति है भेदभाव की, जो संस्कृति है अत्याचार की, जो संस्कृति है लूटपाट की, जो संस्कृति है आपको जो है गुलाम बनाए रखने की, उस संस्कृति को छोड़ने के लिए बाबा साहेब ने कहा। और इस संस्कृति की तरफ आपको जरूरत पड़ेगी। कोई आपको मारने आ रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए आपको लड़ाई करनी है। अब इसमें अहिंसा भी है और कायरता भी नहीं है।
कायरता क्या हुई कि कोई हमें जो है बिना बात के जलील किया जा रहा है, गालियाँ दिए जा रहा है, मारे जा रहा है, पीटे जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और हम उसको सहन किए जा रहे हैं। अब तक जो पिछले 5000 सालों का जो इतिहास गिनते हैं हम जो है, और भगवान बुद्ध के बाद विशेष तौर पे जो इस समाज के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको उसने ऐसे ही सहन किया। कभी आगे उसके हांडी लटका दी, पीछे झाड़ू बना दिया, उसको भी ढोया जा रहा है। जाति सूचक शब्दों से गाली दी जा रही है, उसको भी ढोया जा रहा है, सहन किया जा रहा है। वो करते आए, वो कायरता थी। भगवान बुद्ध ने तो प्रश्न करने के लिए कहा है। अगर किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने गाली दी है, तो आप जो है उससे प्रश्न कीजिए कि भाई मुझे गाली क्यों दी। ज़्यादा कर सकते हैं ना। हो सकता है कि भाई उसने गाली सही दी, गाली भी देना वैसे गलत है, लेकिन हो सकता है गलती मेरी हो इसलिए गाली दी हो। अगर गलती मेरी है और इसलिए गाली दी है तो कम से कम अपनी गलती सुधार लूँ, अगली बार गाली नहीं देगा। दूसरी बात मैं उसको समझा भी दूंगा कि भाई ठीक है मेरी गलती पर गाली मत दे, मैं सुधार लेता हूँ, गाली देना अच्छी बात नहीं। भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है वो है ना ही वेरेन वेरानी संबंधित आचरण अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। यही सनातन नियम है और पूरी दुनिया में आज तक भगवान बुद्ध की इस बात से किसी ने इनकार नहीं किया। किसी भी धर्म का आदमी हो, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, इंसान के लिए जीने की शर्त है ये। अब ये भगवान बुद्ध संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति कौन सी है? हिंदू संस्कृति, जिसके कहा ब्राह्मण संस्कृति। वो क्या कह रही है? साम दाम दंड भेद कुछ भी करो लेकिन अपना कल्याण करो। यानी कि मैं अपने भाई की गर्दन काट लूँ, अपने भाई के यहाँ चोरी कर लूँ, डाका डालूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन अपनी संपत्ति पर ध्यान दूँ। स्वार्थ की संस्कृति है, हिंसा की संस्कृति है। और दूसरी तरफ हमारे लोग बनाते हैं मनुस्मृति परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को जला दी। उसके बाद आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने हर साल जलाई हो, क्योंकि जो हर साल मनुस्मृति जलाने वाली जो संस्कृति है वो बौद्ध संस्कृति नहीं है, जिसकी शरण हमें बाबा साहेब लेकर गए 1956 में भगवान बुद्ध की, उनकी ये संस्कृति नहीं है। क्योंकि जो आदमी एक बार मर गया हो उसको अब दोबारा कैसे मारेंगे? किसी को मारने के लिए उसका जिंदा होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी। इसी तरह से मनुस्मृति जला दी तो जल गई, उसको दोबारा कैसे जलाएंगे? तो जो मनुस्मृति जलाई थी उसका मतलब क्या था ये हमें समझना जरूरी था। लेकिन हमने जो है वो तो समझा नहीं, मतलब कि इसका मतलब क्या है, मनुस्मृति अगर है क्या। मनुस्मृति एक तो कागज़ का टुकड़ा है। अब कागज़ तुमने जला दिए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो रिप्रिंट हो जाएगी। जैसे कि पहले कभी जो है आज से कुछ साल पहले मनुवादियों ने संविधान जलाया था, है नहीं। अब संविधान जलाना और संविधान की प्रति जलाना दोनों बड़ा फ़र्क है। उन्होंने संविधान जो है जो कागज़ था, जो कागज़ के ऊपर लिखा था, तो उसको जो जला दिया। तो संविधान जो है अगर उन्होंने कागज़ जो जला दिया, किताब जला दी, इसका मतलब ये नहीं संविधान ख़त्म हो गया, इसका मतलब कभी भी नहीं है। संविधान तो आप लाखों छपवा लो। अब संविधान को जलाने का मतलब ये है कि उसके अस्तित्व को समाप्त करना। संविधान के अंदर जो बातें हैं, जो हमारे लिए उसमें मूल अधिकार हैं, जो एक राज्य को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई तुम्हें अपने लोगों की भलाई के लिए ये काम करने चाहिए, जब वो निर्देश फॉलो नहीं होते हैं तब मतलब होता है कि हाँ संविधान जो है नष्ट किया जा रहा है, संविधान जलाया जा रहा है। इसी तरह से जो मनुस्मृति जो जलाई थी, मनुस्मृति को जलाने का मतलब ये था कि मनुस्मृति के अंदर जो बातें हैं वो हमारा अहित कर रही हैं, हमारा नुकसान कर रही हैं, हमारा कुछ से कोई भला नहीं हो रहा। तो उनको जलाने का मतलब ये था कि उन बातों से मैं पीछे छुड़ाना है। लेकिन 1927 के बाद और आज 2024 लग गया है, शुरू हो गया है, अब तक हम जो है इन बातों को नहीं समझ पाए कि हम जो है मनुस्मृति को कैसे छोड़ें, कैसे जलाएं। इसीलिए हमने जो है पहली बार अम्बेडकरवादियों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि हमें सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही हमें बताया कि इस देश में दो संस्कृतियों का युद्ध चल रहा है। दो संस्कृतियों का, संस्कृति है, संस्कृति जो है जो हमारे जीवन को चलाती है। हमारा अभी जीवन जो चल रहा है, यानी कि हमारी कैसी आदतें हैं, वो संस्कृति है। हम कैसे खाते हैं, कैसा उड़ते हैं, कैसा पहनते हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज हैं, क्या प्रतीक है, ये सब मिला के संस्कृति बनती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में दो संस्कृतियां हैं जिनके बीच में लगातार युद्ध चल रहा है, बहुत पुराना युद्ध है। एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी संस्कृति है
बौद्ध संस्कृति, जिसे समण संस्कृति कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो बाबा साहेब कौन सी शरण जा रहे हैं? बाबा साहेब जा रहे हैं बुद्ध शरण में, यानी कि हमें समण संस्कृति को पकड़ना था, उसकी शरण जाने था, लेकिन हमने जो है समण संस्कृति की शरण में नहीं गए क्या हम लोग? आज हम किसकी शरण में हैं? अगर मान लीजिए आगे मैडम बैठी है नीलम बौद्ध, तो नाम के आगे लिखा हुआ है नीलम बौद्ध, तो क्या अब ये बौद्ध संस्कृति की है मान लिया जाए? मैं मान लो बौद्ध हूँ, तो मैं श्रमण संस्कृति का हो गया हूँ, बौद्ध संस्कृति का हो गया हूँ, कि मैं मान लूँ इसको? कैसे पता लगाएं कि हम जो है संस्कृति हमारी चेंज हो गई है, या कौन सी संस्कृति है जो हमें नुकसान कर रही है, जिसे हमें छोड़ना है, और कौन सी संस्कृति है जो हमारा फ़ायदा कर सकती है? तो इसको जो है बात को जांच करने का जो है तरीका जो है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि आज हमारे चारों तरफ जो माहौल है, अगर हम उसको देखें तो सारा माहौल हिंसात्मक है। ऐसा है या नहीं है? हिंसात्मक माहौल कैसे है? यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को दो बातें कह दो, या छोटी सी आपने गाली दे दी, तो पलट कर आपको गाली देगा, आपसे झगड़ा करेगा, आपसे मारपीट करेगा। ये व्यवहार है हमारा। ये जो संस्कृति है, ये कौन संस्कृति है? ये है ईंट का जवाब पत्थर से देने की संस्कृति। ईंट का जवाब पत्थर से देने की संस्कृति। अब बताइए कि अगर आपने कभी ईंट का जवाब पत्थर से दिया हो तो झगड़ा शांत हो गया है? आदमी सही समझ गया वो? कभी नहीं। भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है वो है ना ही वेरेन वेरानी संबंधित आचरण अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। यही सनातन नियम है। और पूरी दुनिया में आज तक भगवान बुद्ध की इस बात से किसी ने इनकार नहीं किया, किसी भी धर्म का आदमी हो। इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, इंसान के लिए जीने की शर्त है ये। अब ये भगवान बुद्ध संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति कौन सी है? हिंदू संस्कृति, जिसके कहा ब्राह्मण संस्कृति। वो क्या कह रही है? साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन अपना कल्याण करो। यानी कि मैं अपने भाई की गर्दन काट लूँ, अपने भाई के यहाँ चोरी कर लूँ, डाका डालूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन अपनी संपदा पर ध्यान दूँ। स्वार्थ की संस्कृति है, हिंसा की संस्कृति है। और दूसरी तरफ जो है जिस संस्कृति की तरफ बाबा साहब लेकर गए हमें, वो अहिंसा की संस्कृति है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट ऐसे बन गए हैं, हमारी जो सोचने का तरीका ऐसा हो गया है कि हमने हिंसा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है। जैसे ही किसी आदमी को किसी ने गाली दी और दूसरे ने गाली नहीं दी, चुप हो गया, शांत रह गया, और वो वहाँ से चला गया, माली चला गया, तो तुरंत समाज क्या कटाक्ष करता है? अरे बुज़दिल है। कैसे कैसे बोलते बच्चों? ऐसे ही बोलते हैं? अरे कायर है, इसके पास तो जवाब नहीं दिया। कैसे ऐसे ऐसे उसको टॉर्चर करेंगे, ऐसे जलील करने की कोशिश करेंगे कि वो जो है आदमी फिर सोचता है यार गलती होगी, अब की बात तैयार करके जाऊंगा, उसको पीट के आऊँगा। ये कौन संस्कृति है ये? भगवान बुद्ध ने ये तो कभी नहीं कहा कि आप जो है कायर बन जाओ। कायर बनने के लिए नहीं कहा भगवान बुद्ध ने। कभी ये भी नहीं कहा कि कोई आपको जो है आपकी हत्या करने आए तो आप जो है उसको आमंत्रित करो, भाई मेरी हत्या कर ले। कभी नहीं कहा। आपके भीतर सामर्थ्य कितना है उससे पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हो। आपके भीतर सामर्थ्य है, आप पहलवान हो तो आप पहलवान से लड़ाई कर सकते हो, लेकिन बिना वजह लड़ाई क्यों करोगे? जब आपको जरूरत पड़ेगी, कोई आपको मारने आ रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए आपको लड़ाई करनी है। अब इसमें अहिंसा भी है और कायरता भी नहीं है। कायरता क्या हुई कि कोई हमें जो है बिना बात के जलील किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रहा है, मारे जा रहा है, पीटे जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, और हम उसको सहन किए जा रहे हैं। अब तक जो पिछले 5000 सालों का जो इतिहास गिनते हैं हम जो है, और भगवान बुद्ध के बाद विशेष तौर पे जो इस समाज के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको उसने ऐसे ही सहन किया। कभी आगे उसके हांडी लटका दी, पीछे झाड़ू बना दिया, उसको भी ढोया जा रहा है। जाति सूचक शब्दों से गाली दी जा रही है, उसको भी ढोया जा रहा है, सहन किया जा रहा है। वो करते आए, वो कायरता थी। भगवान बुद्ध ने तो प्रश्न करने के लिए कहा है। अगर किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने गाली दी है, तो आप जो है उससे प्रश्न कीजिए कि भाई मुझे गाली क्यों दी। इतना तो कर सकते हैं ना। हो सकता है कि भाई उसने गाली सही दी हो, गाली भी देना वैसे गलत है, लेकिन हो सकता है गलती मेरी हो इसलिए गाली दी हो। अगर गलती मेरी है और इसलिए गाली दी है तो कम से कम अपनी गलती सुधार लूँ, अगली बार गाली नहीं देगा। दूसरी बात मैं उसको समझा भी दूंगा कि भाई ठीक है मेरी गलती पर गाली मत दे, मैं सुधार लेता हूँ, गाली देना अच्छी बात नहीं है। इस तरह की जो भाषा है, इस तरह का जो संस्कार है, इस तरह की जो संस्कृति है,
ये संस्कृति है आपस में भाईचारे की, आपस में प्रेम से रहने की, एक सुख शांति और समृद्धि से भरपूर समाज का निर्माण करने की। तो इस संस्कृति को हम समझ नहीं पाए और हमने जो है लगातार हिंसा का एक विषैला वातावरण जो है अपने चारों ओर तैयार कर दिया। आज हमारे चारों ओर हम छोटे बच्चों को भी देखें तो उनके अंदर भी हमने हिंसा भरी, क्योंकि बच्चे जो है तर्क नहीं करते, बच्चे बुद्धि से है ही नहीं बच्चे। हाँ, बच्चे सोच नहीं पाते ना, बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं, किसी बात समझेंगे नहीं, लेकिन वो व्यवहार देखते हैं, वो व्यवहार से सीखते हैं। घर में अगर माता पिता लड़ रहे हैं, उसके माँ बाप अगर लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो अपने आप सीख रहा है और वही फिर वो आगे जो है व्यवहार करेगा। तो इस तरह से ये संस्कृति जो है हमारे मन मस्तिष्क में कब बस जाती है पता भी नहीं चलता। इसका एक बड़ा गुण है, ये हमें पता भी नहीं चलता और संस्कृति हमारे दिमाग में हावी हो गई है और हम उसी तरह से व्यवहार कर जा रहे हैं। तो जो संस्कृति है भेदभाव की, जो संस्कृति है अत्याचार की, जो संस्कृति है लूटपाट की, जो संस्कृति है आपको जो है गुलाम बनाए रखने की, उस संस्कृति को छोड़ने के लिए बाबा साहेब ने कहा और इस संस्कृति तरफ बढ़ने के लिए कहा। लेकिन समस्या बहुत भारी हो गई। भारी समस्या ये हो गई कि 1956 में जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया तो उनके पीछे उनके अनुयायी थे। अब जैसे कि मैं किसी को लाइक करूं, अब जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे आइकॉन बन गए, आइकॉन बन गए तो क्या नाम है, हीरो बन गए हमारे जो है कि भाई उन्होंने जो है उनका नाम हो गया, मंत्री भी हैं। तो अब मैं उनके कहने से जो है कोई भी काम करते चले जाऊँ, लेकिन उस काम में मैं जांच ना करूँ कि काम क्या है यार, मैं कैसे काम को करूँ कैसे, तो वो काम मेरा जो है हो ही नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको समय बहुत कम मिला, उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो मैं पूरा भारत बौद्ध में कर दूंगा, लेकिन उनको वो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन उनको अपना आदर्श मानते हुए लोग जो है, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हुए लोग जो है, उनके कहने पर उस टाइम बौद्ध बन गए और वो संख्या लाखों में थी, लाखों बौद्ध बन गए। बौद्ध तो बन गए, लेकिन बौद्ध कैसे बने? अब मैं जय भीम प्रकाश हूँ तो जय भीम प्रकाश बौद्ध बन गया, अब आगे जो है बौद्ध लिख दिया मैंने। अब ये बौद्ध लिखने से मुझे क्या फायदा हुआ? बौद्ध लिखने से मेरा कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। पहले मैं मंदिर जाया करता था, अब मैंने बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया है। पहले मेरे घर में राम कृष्ण की मूर्तियां लगी थी, अब मैंने उनको हटा के बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की मूर्ति रख दी है। पहले मैं कुछ तरह के कपड़े पहनता था, अब दूसरे कपड़े पहनने लगा हूँ। पहले मैं शादी विवाह जो है हिंदू रीति से करता था, अब मैंने बौद्ध रीति से करना शुरू कर दिया है, भंती बुलाना शुरू कर दिया है। तो यही परिवर्तन किया है बस खाली मैंने। असली परिवर्तन क्या है? ये तो प्रतीक हुए ना, प्रतीकों का परिवर्तन हुआ। मेरे जो है उत्सव थे, त्योहार थे, वो भी बदल दिए मैंने। ये परिवर्तन जो हुआ ये असली परिवर्तन नहीं है। अगर हम परिवर्तन की बात करें, गुण की बात करें, जीवन में कल्याण की बात करें, तो जीवन में इन चीज़ों से कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं। आप बाबा साहेब की मूर्ति लेकर आओ घर में या किसी की मूर्ति लगाओ, कोई कल्याण ना पहले हुआ था मूर्तियों से, ना अब आपका हो सकता है। लेकिन जो गुण है बुद्ध के धम्म में, जब तक बुद्ध के धम्म को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक जो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये आज जो हमारे जितने भी बौद्ध लोग हैं, तो वैसे तो जिन लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, इनको नमन करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि कम से कम कारवां को यहाँ तक लेकर आए। अब यदि हमारे अंदर ये समझ पैदा हुई है कि हमें इस काम को और तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हमें उस तरीके करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने अध्ययन किया बौद्ध धर्म का अच्छी तरह से, सटीकता से, और हमने ये जाना, सोचा कि हमारे जो है आसपास चर्चाएँ होती हैं। हमारे चर्चा के जो क्षेत्र हैं, एक तो सबसे बड़ा माध्यम टीवी का है। टीवी आपके पास कब्जे में नहीं है, तो टीवी को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जैसे कि आपके स्कूल कॉलेज हैं, अब स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चे जाते हैं तो वो उसी संस्कृति को ओढ़ कर आते हैं, वहाँ से उसी में सराबोर होकर आते हैं। तो घर में भी अगर आप बौद्ध धर्म की कोई रीति चला रहे हो, कोई परंपरा कर रहे हो, तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आपके ही बच्चे आपका विरोध करने लगते हैं। वो आपके बच्चे विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उनका एक मित्र मंडली बन जाती है, फ्रेंड सर्कल। अब उनके फ्रेंड सर्कल में अधिकतम लोग वो हैं जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, हिंदू पद्धति से काम करने वाले लोग हैं। अब जब वो ये बातें करता है तो वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है, मनमुटाव आता है। तो इस तरह से वो मनमुटाव जो है घर पे भी आता है, फिर आपका विरोध जो शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसको जो अपनी मित्र मंडली पसंद है, मित्र है, घूमना है, फिरना है, सारे काम वहाँ करने हैं। तो इस तरह से जो है हमारे बच्चे को हमने ये तैयार ही नहीं किया कि बच्चा जो है बड़े शालीनता से, आराम से अपनी बातों को अपने मित्रों को समझा सके कि देखो भाई, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए भी नुकसानदायक नहीं, मेरे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे लिए भी नुकसानदायक है, मेरे लिए भी नुकसानदायक है। बुद्ध के धम्म में कोई ऐसी बात है ही नहीं
कि जिसको कोई इनकार कर सके। अभी मैंने एक गाथा बताई कि बैर से कभी बैर शांत नहीं होता। अब बताइए इसकी ज़रूरत किसको नहीं है? अगर हमारे बच्चों को यही बातें पता हो तो जाके अपने मित्रों के बीच में यही बातें करेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा। बुद्ध के बारे में अच्छी बताएंगे तो वो अच्छी लगेगी। बुद्ध से किसी ने इनकार नहीं किया। आज जो हमारे समाज में झगड़े की जड़ है, वो जड़ क्या है कि हम लोग जो है वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा भाई मूल निवासी संघ, शब्द सुना है ना, मूल निवासी संघ। अब मूल निवासी संघ का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो भाई दूसरे कौन है? दूसरे मूल निवासी नहीं है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है कि एक वर्ग जो है ये मूल निवासी है, यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे बढ़ा है, इसकी सारी जो जनरेशन है यहीं पे सब जो है बची की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाहर से आए हैं हम उनका अपमान करना शुरू कर दें, उनसे घृणा शुरू कर दें, उनसे रहना शुरू कर दें। इससे क्या होने वाला है? क्या वो अब बाहर चले जाएंगे देश छोड़कर? नहीं जाने वाले, रहना इसी देश में। जब उनको भी इसी देश में रहना है, मुसलमान भी जो है बाहर से आए थे वो भी आज देश में रह रहे हैं, उनको भी इसी देश में रहना है। बाहर तो नहीं भगा सकते ना। जब बाहर नहीं भगा सकते तो हमें जो है आपस में एक ऐसा सामाजिक माहौल तैयार करना पड़ेगा जो सुख शांति और समृद्धि को पैदा करने वाला है। इसी तरह से और भी कंसेप्ट हैं। अम्बेडकरवाद को जो है आज बहुत घृणित बना दिया है, इसी बड़ा कारण दिया। दूसरा, समाज जो है हमारी बात को समझेगा जब हम उसको अच्छी तरह से समझाएंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही जातिवादी हो रहे हैं, जब हमने खुद ही अपने आप को जाटव कह लिया, चमार कह लिया, वाल्मीकि कह लिया, तो दूसरा तो वो सालों से घृणा करते आया हमारे से, जो है हमने तो उसको और घृणा करने का मौका दे दिया। बाबा साहब ने इसीलिए जो है एक महासमुद्र बनाकर जो है उसमें सभी नदियों का जैसे प्रवेश हो जाता है और समुद्र में सारी नदियों का जो अस्तित्व है वो मिट जाता है और फिर वो समुद्र कहलाता है। इसी तरह से बौद्ध धर्म की शरण हमें दी कि जितनी भी जातियों में आप लोग बटे हुए हो, बहुत सारी जातियाँ ना, 7,643, हाँ जितनी भी हैं इतनी सारी जातियाँ हैं। अब ये जातियों का मतलब नहीं है, प्राकृतिक रूप से देखें तो जातियों का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को पहचान दिखाओ आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, मुझे नहीं मालूम कौन जाति से हो, लेकिन जब आपसे पूछूंगा तब आप बताओगे कि मैं इस जाति से हूँ। अब बताइए जाति का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, ऊंची जाति के हैं। मान लेते हैं आप ब्राह्मण हो, मान लेते हैं कि आप ऊंची जाति के हो, लेकिन ये बताओ कि जब आप इस मंदिर में प्रवेश करो तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं दूर से देखते ही पहचान लूँ कि हाँ जी ब्राह्मण देवता आ गए हैं और मैं नमन करूँ, तब तो मैं जान लूँ कि हाँ जाति का अस्तित्व है। यहाँ से कोई जानवर आए तो पहचान लेता हूँ जानवर आ रहा है, इंसान आएगा इन सब पहचान लूँगा मैं, ये तो पहचान में आते हैं। लेकिन कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई चूड़ा है, कोई चमार है, कोई वाल्मीकि है, धानक है, ये तो कोई पहचान में आते ही नहीं है। हम बगैर बात के, बिना बात के इन जातियों को ढोए जा रहे हैं और इनको ढो के जो है आपस में मनमता पैदा कर रहे हैं। तो धम्मपथ ट्रस्ट जो है, जिसने 24 दिसंबर को सांस्कृतिक परिवर्तन का जो कार्यक्रम किया, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जो है लोगों को सिखाना, बताना नहीं, सिखाना। बता तो मैं अब भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ से 1 घंटे के बाद ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जब सिखा दी जाएगी, ट्रेंड कर दिया जाएगा, तो वो उसके पास पूरी ज़िंदगी रहेगा। और जब पूरी ज़िंदगी रहेगा तो वो उन्हीं बातों को अपने बच्चों में भी करेगा, उन्हीं बातों को समाज में भी करेगा, स्कूल जाएगा वहाँ भी करेगा, कॉलेज जाएगा वहाँ भी करेगा, जहाँ बैठेगा चौपाल में बैठेगा वहाँ भी वही बातें करेगा। दूसरी संस्कृति बातें होंगी उनको समझा देगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। वो कब होगा? जब कोई व्यक्ति बौद्ध संस्कृति के अनुसार ट्रेंड हो जाएगा। तो धम्मपथ ट्रस्ट ने जो है 3 साल का कोर्स बनाया। 3 साल के कोर्स में प्रथम वर्ष का कोर्स बनाया, पहले साल का कोर्स बहुत छोटा सा नॉमिनल कोर्स दिखा बेटा पर्चा। ये हमारे बीच में 2 आचार्य बैठे हैं प्रथम वर्ष के। ये पारुल है, दक्षिण छोटी लड़की है। ये पूरा कोर्स जो है 4 पेज का कोर्स है। ये इसने याद कर लिया है। वो हिमांशी बैठी है, उसने कोर्स याद कर लिया है। और इनको जो है 24 दिसंबर को राजेंद्रपाल जी के हाथों से ही प्रमाण पत्र भी इनको दिलवाए। और ऐसे नहीं दिलवाए हैं, बाकायदा परीक्षा हुई है। धम्मपथ ट्रस्ट जो है, जिस आचार्य हैं जो धम्मपथ ट्रस्ट के 5 आचार्यों का बोर्ड बनता है और फिर वो परीक्षा लेते हैं कि ये कोर्स जो अच्छी तरह याद है, इसकी हिंदी याद है, इसे बताना आता है, तब जाके उसको जो हम क्वालिफाई करते हैं कि हाँ ये प्रथम वर्ष का आचार्य है। इसीलिए हमने आचार्य बनाया है कि अब आचार्य तो बन गए हैं बच्चे, लेकिन अब ये आगे सिखाने का भी काम करेंगे। आचार्य मतलब होता है ना टीचर। टीचर मतलब क्या होता है? टीचर मतलब होता है जो दूसरों को सिखा सके। हाँ, गुरु। तो ये गुरु हो गए अब जो प्रथम वर्ष के, इस कोर्स से गुरु हो गए। फिर द्वितीय वर्ष का कोर्स है, ये प्राइमरी हमारा सिलेबस है। प्राइमरी मतलब कि इतनी शिक्षा तो बुद्ध धर्म की आनी ही चाहिए। इसमें खमा याचना है, सील याचना है, नमन है, तिसण है, पंचशील है, सभ्य सत्ता है, धम्मपालन गाथा है और धम्मपद के 5 पद हैं। अब इतना अगर सिलेबस हमारे बच्चों को याद होगा, धम्मपद के पहले 5 पद ऐसे हैं जो आपको पूरा धम्म समझा देंगे।
बच्चे कहीं भी अगर उसको याद कर लिया, समझ लिया उन्होंने, तो कहीं भी बैठेंगे वो अपने धर्म की बात करेंगे। और वो जो उनका धर्म है, जो ये धर्म है, वो सनातन है। सनातन धर्म वो नहीं है जो चिल्ला रहे हैं ये। सनातन का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सर्वकालिक, शाश्वत, सदा एक सा बना रहने वाला। चाहे किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी काल में चले जाओ, हर जगह जो है जो बात एक जैसी रहे, ठीक है ना। तो सनातन क्या हुआ? जो हमेशा एक जैसा बना रहे। तो बुद्ध ने जो बात कही, बुद्ध ने कही ना ही वीरेन वीरानी समंति दाचनंग अवीरेन च समंति ऐस धमो सनातनो। तो ये बात सनातन है, ये कभी बदलती नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, रूस में चले जाओ, आज युद्ध चल रहा है ना, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उनसे पूछो कि भाई बुद्ध ने ये कहा है, क्या गलत कहा है? नहीं जी, सही कहा है। वो इनकार नहीं कर सकता। किसी मुसलमान से पूछो, वो भी यही कहेगा कि हाँ ये बात सही है। तो ये बात सनातन हुई ना। बुद्ध ने कहा अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये तंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में राय रखता है, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। बताइए कौन इनकार करेगा इस बात से? कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, करके दिखाए इनकार। अमेरिका में चले जाओ, वहां के लोग से पूछो, कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात है, तो सही बात है। तो बुद्ध ने एक एक बात जो कही है, अपना पक्ष रखते हुए नहीं कहा कि मुझे बड़ा बनना है इसलिए मैं कोई बात कहूं, या मेरा समुदाय बनाना है, या मेरा धर्म बनाना है। मनुष्य के कल्याण के लिए, जो भी मनुष्य है उसका कल्याण होगा ही होगा। और जो मनुष्य नहीं है, जो मुसलमान है, वो तो इनकार ही कर देगा। ये तो बुद्धों की बात है। अब बुद्धों की बात है, मत मान, नहीं माने तो क्या करेगा? घर में कलेश होगा। घर में बीवी ने जरा सी कुछ कह दी, जरा सी बात जो है, जब पति ने कुछ कह दी तो बीवी नाराज हो गई। हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, कई बार तलाक दे जाते हैं जरा इस बात पे। इसी बात पे कि बुद्ध की यही बात जो है हमें पता नहीं थी, हमने इसका आचरण नहीं कर पाए। तो ये जो कोर्स है, बेसिक कोर्स हमने बनाया है। और ये बेसिक कोर्स जो है, जो इसकी ट्रेनिंग ले लेगा, जो इसको सीख लेगा, फिर वो जो है अपने चारों तरफ जो है यही प्रचार करे जब भी उसको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से प्रचार करना पड़ेगा। आरएसएस ने जो है यही काम किया है। छोटे छोटे स्कूल बनाए, और फिर स्कूल के बाद बड़े स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, और अब तो बहुत सारी संस्था बना दी हैं। तो हर जगह जो है, अब टीवी पे कब्जा कर लिया उन्होंने, जो है हर जगह उनका प्रचार चल रहा है। हर जगह जो है आपको अब जो है राम मंदिर का सारा आप सीन देख रहे हो। अब राम मंदिर में क्या होने वाला है? प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसमें होगी? वो राम की जो मूर्ति बनाई है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब हमारे दिमाग में जो है इतनी सी अकल नहीं है, जो हमारे लोग हैं, इस देश के लोग जो हैं, इतनी सी अकल नहीं लगाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। क्या होती प्राण प्रतिष्ठा? जीव आत्मा में होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होना चाहिए? मतलब शाब्दिक अर्थ है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब हो गया कि मैं अगर इस कुर्सी की प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, यानी इसमें प्राण डाल दूं, तो ये कुर्सी अपने आप को कहने लगेगी, चलने लगेगी, तब तो मानो कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लेकिन वो जो पुजारी है, पुरोहित है, वो हमें बेवकूफ बनाता है। वो कहता है कि अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है मूर्ति की, अब इसकी तुम पूजा करो, अब जो तुम मांगोगे इससे वो देगी। मांगा तो बहुत से लोगों ने, पर मिला किसी को नहीं। अगर आज तक किसी को कुछ मिल जाता और मूर्ति दे रही होती, तो इस देश में कोई संकट होता? बेरोजगारी होती, भुखमरी होती, कुछ समस्या होती क्या? अकाल पड़ते क्या? भूकंप आते? कुछ नहीं आता, सब सुखी रहते, सारी समस्याओं का हल आता। हम भी चाहते हैं कि हाँ कोई मूर्ति ऐसी मिल जाए, कोई ईश्वर ऐसा मिल जाए जो हमारी समस्याओं को हल कर दे। नहीं है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। भूकंप भी आएगा, बाढ़ भी आएगी, गर्मी भी पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी। हमें सबका निवारण जो है, इन सभी समस्याओं का निवारण अपनी बुद्धि से करना है, हमें खुद करना है। तो इसकी जो बात कहते हैं वो भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध का धम्म है। तो भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कि किस तरह से बड़ी शांति से किसी को बुरा भी नहीं लगे। अब तक मैंने ऐसी कोई बात कही है कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण बैठा होता, कोई जाट बैठा होता, किसी जाति का बैठा होता, किसी बुरी लगती बात, कोई बात ऐसी मैंने कही है? हमने किसी बुराई तो नहीं करी ना, लेकिन अपने कल्याण की बात जरूर कह दी है, उसके भी कल्याण की, हमारे कल्याण की। तो हमारी बात से कौन इनकार कर सकेगा? तो ये जो मीटिंग है, ये हमने इसीलिए उन लोग बुलाई जो बौद्ध लोग हैं, जिनके ऊपर जिन्होंने कह दिया कि हाँ मैं बौद्ध हूँ। तो बौद्ध होने का मतलब खाली इतना थोड़ा ना कि बौद्ध हो। बौद्ध मतलब ये भी है कि आपको इस बौद्ध धर्म का, इन बातों का सारी तरफ जो प्रचार प्रसार भी करना है। अगर मैं अकेला, मेरा घर जो है अहिंसात्मक हो गया है, मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है, उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। मेरा पड़ोसी तो अहिंसा करता है, उसके पास तो बंदूक है, तलवार भी है, भाले भी है, वो तो मुझे मार डालेगा किसी दिन। तो मेरा काम ये है कि अपने पड़ोसी को भी अहिंसा तो बनाऊं, इधर भी इधर भी इधर भी, सारे तरफ जब बन जाएगा, सारा समाज अहिंसा हो जाएगा, तब मैं सुख से जीऊंगा। कोई समय था जब अपराधी बहुत कम हुआ करते थे, आज समय है जब अपराधी हर गली कूचे में मिल जाएंगे और हर घर में मिल जाएगा। हर घर में अपराधी हैं ही, मैं भी अपराधी हूँ, आप भी अपराधी, सब अपराधी हैं।
गुस्सा कौन नहीं करता, क्रोध कौन नहीं करता, सबके अंदर लोभ है, तृष्णा है, सब भरी पड़ी है। दया धर्म नहीं रही। हाँ